दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूनिट 1 से 10 तक के वन लाइनर प्रश्न उत्तर जो इस प्रकार है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये नहीं कि यूजीसी नेट में ही आएंगे, ये टीजीटी पीजीटी, आप हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को, सब में ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है खालिक बारी अमीर खुसरो किस विद्या की रचना है। तो यहाँ पे विद्या की रचना पूछे वो किस प्रकार की है, तो ये शब्दकोश के रूप में रचना लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है, तो राजभाषा। भा अवतार मोर नो नरसदी 30 बरस ऊपर कवि बड़ी, ये पंक्तियां किस भाषा में लिखी गई हैं और किसकी ये रचना है। तो ये पंक्तियां हिंदी की किस बोली में है, तो अवधी भाषा में है। और ये किस ग्रंथ से ली गई है, पद्मावत से। और पद्मावत के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद जायसी। पद्मावत की रचना किसने लिखी है, जायसी ने। थर्ड क्वेश्चन, मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने या बोलने लग जाएंगे। तो यह कथन किसका है, यह है दयानंद सरस्वती का। सदल मिर्स्क्यो फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति किस पद पर हुई थी, तो यह हुई थी भाषा मुंशी। चिताई वार्ता का संबंध किस काव्य से है, तो यह है प्रेमाख्यानक काव्य। और इसके लेखक है चिताई वार्ता के नारायण दास लेखक। श्री गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन है, गुरु अर्जुन देव सिंह। पांचवा क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी है। तो अलवारों की संख्या है 12 और नयनारों की संख्या है 63। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि परंपरा के अनुसार अलवार और नयनारों की कुल संख्या कितनी है। तो इन दोनों का प्लस कर देंगे, 3 और 2 5, 4 1 7, 75 कुल इनकी संख्या हो जाएगी अलवारों और नयनारों की। भक्त कवि, कौन कौन से भक्त कवि हैं और उनका जन्म स्थान कहाँ पर है। तो ये दिया गया है, लल्लद का है कश्मीर में, प्रीतम दास गुजरात में, अक्कम महादेवी कर्नाटक, अंडाल तमिलनाडु। यानी कि ये लेखक के नाम है इस तरफ और इस तरफ है उनका जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे विचार से भी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में त्याज्य नहीं मानना चाहिए, यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नचारी का संबंध भक्ति की किस धारा से है, तो सेव्य भक्ति से। नई कविता में विमो की अतिशयता के कारण कवियों ने महसूस किया कि कविता से बिंब को मुक्त करके ही उसे जीवंत बनाया जा सकता है। तो ये किसकी विशेषता है कि नई कविता के संबंध में विशेषता है कि नई कविता में बिंबों की अतिशयता के कारण कवियों ने महसूस किया कि कविता से बिंब को मुक्त करके ही उसे जीवंत बनाया जा सकता है। ये कविता से संबंधित दो विशेषताएं हैं। दूसरी है, इसमें बिंबों की अधिकता कविता की सहज संप्रेषणता को बाधित करती है। क्या है, ये दोनों कथन क्या है इनकी, सही है। एक विशेषता दी गई है कविता से संबंधित। नई कविता से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं, तो ये दो विशेषताएं हैं। इनमें से किस विद्वान ने भारतेंदु से लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी तक के काल को हिंदी का पुनरुत्थानवादी युग कहा, तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा। किस प्रेमाख्यान में चौपाइयों के बीच बरवे छंद को रखा गया है, तो अनुराग बांसुरी। साहित्य अकादमी दिल्ली में से निकलने वाली पत्रिका का क्या नाम है, समकालीन भारतीय साहित्य। साहित्य अकादमी दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका कौन सी है, तो समकालीन भारतीय साहित्य। अवधारणाओं को उनके आलोचकों के साथ मिलाया है। लोक मंगल की भावना किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। परंपरा की निरंतरता, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी जाति किसे मानते हैं हिंदी जाति का कवि, तो ये रामविलास शर्मा जी कहते हैं। कला के 3 पर्स मुक्ति बोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटरंग किस विलय की पत्रिका है, तो ये नाटक और रंगमंच की पत्रिका है। कहानी का रंगमंच के प्रेरणा कौन है,
देवेंद्र राज अंकुर। कहानी का रंगमंच के प्रणेता कौन है? देवेंद्र राज अंकुर। भावगत रस विषयक व्यापार है, यह स्थापना इनमें से किस आचार्य की है? तो ये जो भावगत रस विषयक व्यापार है, यह स्थापना किस आचार्य ने की है? तो ये की है भट्टनायक ने। इनमें से वक्रोक्ति के किस भेद से अनुप्रास अलंकार का संबंध है? तो यह है वर्ण विन्यास वक्रता। आदर्श राज्य किस पाश्चात्य आचार्य का मुख्य पक्ष है? तो प्लेटो का। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा कथन जेम्स स्कॉट का है? तो अनुकरण जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण। यह कथन किसका है? जेम्स स्कॉट का। आइए रिचर्ड अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए भाषा के कितने उपकरण मानते हैं? तो 4 उपकरण माने गए हैं। सिगमंड फ्राइड द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। यह किसकी पुस्तक है? यह सिगमंड फ्राइड की है। इंडिपस कुंठा का आशय क्या है? यानी कि इंडिपस कुंठा का क्या अर्थ है? तो यह है पुत्र का माँ के प्रति चाहत। पुत्र का माँ के प्रति चाहत या प्रेम। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये पंक्ति किसकी है? डॉक्टर अंबेडकर की। किस महाकाव्य में 6 संवाद 6 के बीच संवाद है? तो रामचरित्र मानस में। रावण जाहूं जही दिए ही देह मुँह, एक शरीरो चितव्य तयहि जानहि कबनु प्याऊ खीरो। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये कुमारपाल प्रतिबोध की पंक्तियां हैं। कविगम किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के थे। निराला की व्यंग प्रधान कविता कौन सी है? कुकुरमता। सब खामोश, मनसबदार, शायर और सूफी, अलग जाली इब्ने सिना अल ब्रूनी, अलीमो फाजिल, सिपह सलार, सब सरदार हैं खामोश। ये पंक्तियां किस कविता से हैं? तो यह कविता है भूल गलती से। कामायनी के अंतिम सर्ग का क्या नाम है? आनंद। सखी कारी घटा बरसे बरसाने में, मारी घटानंद गांव में पेरी। किस काव्य की पंक्ति है? तो ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। पद्मावती समय किस काव्य का अंश है? पृथ्वीराज रासो का। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है? 17। कामायनी में 15 सर्ग, साकेत में 12। एक तरफ उपन्यास के नाम है और एक तरफ उनकी विषय वस्तु। सेवा सदन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का है और यह वेश्या जीवन पर आधारित है। झूठा सच देश विभाजन से संबंधित है, यशपाल जी इसके लेखक है। आपका बंटी मनु भंडारी का है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित। अपना मोर्चा विश्वविद्यालय परिसर से संबंधित विषय वस्तु है। डॉक्टर गोपाल राय द्वारा लिखित उपन्यास का इतिहास में प्रेमचंद का मूल रूप से लिखित पहला उपन्यास किसे माना है? गोपाल राय ने डॉक्टर प्रेमचंद का पहला उपन्यास किसे मानते हैं? कायाकल्प को। किसे मानते हैं? कायाकल्प को पहला उपन्यास मानते हैं। बानभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1946। एक तरफ उपन्यास है, एक तरफ उसके उपन्यास के पाठ। सुचरिता किसका सुचरिता पात्र किसका है? बानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का है। मीरा आपका बंटी की, सीलिया गोदान की, सरस्वती शेखर एक जीवनी की। रूपन पात्र किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित था। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष। उपन्यास है तमस का प्रकाशन वर्ष 1973। झरोखे 1967। मैया दास की माड़ी 1988। नीलो नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। जुलूस रेणु लेखक है। गायब होता देश रणेंद्र जी का है। टोपी शुक्ला श्रीलाल शुक्ल का है। तीसरी ताली प्रदीप सौरभ का। ये क्या है? उपन्यास है और एक तरफ इनके लेखक है। नेक्स्ट है उपन्यासी और उपन्यासकारी कतरा दर कतरा, इसके लेखिका है सुषम बेदी। मैं बोरी इस इल्ला, महुआ माझी, सिगाफ, मनीषा कुलश्रेष्ठ, यमदीप, नीरजा माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कहानी आंदोलन ने आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया? तो यह है समांतर कहानी आंदोलन पर। गंगा प्रसाद विमल किस कहानी आंदोलन के
प्रोधा माने जाते हैं, तो ये कहानी के प्रोधा माने जाते हैं। कहानीकार और कहानी संग्रह। भैरव प्रसाद के कहानी संग्रह मोहब्बत की राहें, बीस साहनी का है भटकती राख, मोहन राकेश का है फौलाद का आकाश, रविंद्र कालिया का है गरीबी हटाओ, राजेंद्र यादव का है टूटना, धर्मवीर भारती का है मुर्दों का गांव, और कमलेश्वर का कहानी संग्रह आप लोग कमेंट करके बताइए। कमलेश्वर का और निर्मल वर्मा का आप कमेंट में बताइए कौन सा कहानी संग्रह है। मोहन राकेश का है नए बादल, रेनू है ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलाई वाली कहानी की लेखिका का वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। कहानी विभाजन की त्रासदी को संघनता से लक्षित करती है। यह किस उससे लिया गया है? अमृतसर आ गया कहानी से। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला जरेऊ का क्या अर्थ है? तो सुहाग चिन्ह है। किस कहानी में व्यंग बोध अपने चरम पर है? तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। कौन सा नाटक राजनीतिक दाव पेच दर्शाने वाला नहीं है? तो आधे अधूरे नाटक जो है वो राजनीतिक दाव पेच से संबंधित नहीं है। जमींदार का महल और विधवा की झोपड़ी की कथा इनमें से किस कहानी में है? तो एक्टोक्सिया कहानी में है। सक्टार किस नाटक का एक महत्वपूर्ण चरित्र है? तो यह चंद्रगुप्त नाटक का। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही के अनुसार अनीता को जेल में किस क्लास में भेजा जाता है? तो बी से ए क्लास में भेजा जाता है। सिद्धांतवादी प्रोफेसर का पात्र कौन से नाटक से संबंधित है? एक और द्रोणाचार्य नाटक से संबंधित। रंगपीठ के हास्य को स्पष्ट करता है रंगमंच का अगला हिस्सा। रंगपीठ का हास्य स्पष्ट किसे करता है? रंगमंच का अगला हिस्सा। पंडित जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो यह है स्कंद गुप्त का। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो यह सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन से मेले के अवसर पर भारतेंदु ने भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी भाषण दिया था? तो यह ददरी के मेले पर भाषण दिया था। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर प्रसिद्ध रचनाएं किस लेखक की हैं? तो रामवृक्ष बैनीपुरी की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। गांधी पंचशती रचना किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठकुरी बाबा संस्मरण किस संग्रह में संग्रहित है? तो यह स्मृति की रेखाएं में। श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति, घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों को सौंदर्य में विक्षेपण करवाता है। यह कथन किसका है? तो विष्णु प्रभाकर जी का है। रमणिका गुप्ता रचित आत्मकथा आपू हुदरी का क्या अर्थ है? अपनी शर्तों पर जीने वाली स्त्री। आपू हुदरी का क्या अर्थ है? अपनी शर्तों पर जीने वाली स्त्री। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब है? तो यह 1914 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित यात्रा व्रत कौन कौन से हैं? सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और मैदावल की यात्रा। ये यात्रा व्रत किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन 1937 ईस्वी में और इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा है? तो ये 6। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंशतः स्वीकार किया और इसी आधार पर उन्होंने अपना पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस वर्ग को 3 वर्ग में विभाजित किया। नंबर 1 बाहरी उपशाखा के हैं कै पश्चिमोत्तरी समुदाय, लहदा और सिंधी। पश्चिमोत्तरी समुदाय के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? लहदा और सिंधी। और दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत आती है मराठी। पूर्वी समुदाय के अंतर्गत आती है उड़िया, बंगाली, असमी और बिहारी। मध्य वर्गीय उपशाखा के अंतर्गत आती है मध्यवर्ती समुदाय में है पूर्वी हिंदी। भीतरी शाखा, तीसरा पॉइंट है भीतरी शाखा। इसमें क्या पॉइंट है? केंद्रीय समुदाय, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीली और खानदेशी। पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत आती है पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने समुदाय में बांटा? 6 में। नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक कौन है? हेमचंद।
कौन सी ध्वनि अतंस्त व्यंजन है? तो रे। अतंस्त व्यंजन के कौन कौन से हैं? य, रे, ल और व। ये हमारे क्या है? अतंस्त व्यंजन है। खुशबू में उपसर्ग है खुश। खुश क्या है? उपसर्ग। वाग्युद्ध में समास है करण तत्पुरुष। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है? राजा हरिश्चंद्र। भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने को कहा जाता है मानकीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में लिखित है, किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट कथन है, इसके साथ ही मनुष्य की सामान्य भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। यह कथन किस भक्त कवि के संदर्भ में है? तो कबीर। निगम अगम साहब सुगम राम साचली, अबू हसन अवलोकियत सुलभ सभई जग चाहा। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो तुलसीदास जी की हैं। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह की रचना। भाषा भूषण किसकी रचना है? महाराज जसवंत सिंह की। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल, फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत वर्ष है। के पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती से ये पंक्तियां ली गई है और मैथिली सनगुप्त इसके लेखक है। महर्षि मोहि कुठाऊ निबंध किसका है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। नेक्स्ट पंक्ति आगे, यह सच है बार बार हार में गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यही सच है। ये काव्य पंक्तियां किस रचनाकार के? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी में और इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। गैगरीन कहानी किस लेखक की है? तो अगे की है। नेक्स्ट है, मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही जो भाषा का सम्मान करते और अच्छी भाषा को अपने आप में एक प्रसिद्धि मानते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है अगे जी का। हेमचंद द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है अदोषो सगुनो सालंकारो च शब्दार्थो काव्य। नेक्स्ट है, काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसने कहा था? तो यह जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति के विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया है? आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा। भामा ने काव्य अलंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया? तो 38। विभत्स रस के देवता माने जाते हैं महाकाल। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? तो प्लेटो से माना जाता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। स्वच्छंदतावादी आलोचक का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? प्रिपेंस टू लिरिकल बैलेट्स को। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म के लेखक है आई ए रिचर्ड। नई समीक्षा का जनक किसे माना गया है? तो आई ए रिचर्ड को। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? 100 अजान एक सुजान। अब्र नाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी? अब्र नाम से उर्दू में कविताएं कौन सा कवि लिखता है? तो यह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। मौर्य विजय खंड का क्या है? एक खंड काव्य है और इसके लेखक है सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय के। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित है? तो यह है सरस्वती पत्रिका में। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में। यंग इंडिया प्रथम अंक सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया का प्रथम प्रकाशन अंक कब छपा था? तो 1915 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या थे? मतलब किस ओहदे पर थे वे? सूबेदार के। हिंदू बनाम हिंदू राम मनोहर लोहिया। हिंदू बनाम हिंदू के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही कथन नहीं है। देखो नहीं है तो कौन सा नहीं है उत्तर आधुनिकता के संबंध में?
यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है? नहीं, यह मार्क्सवाद का समर्थन नहीं करता। अस्तित्ववाद, अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता। यह किसका है? जयपाल सार्त्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो बल्लम संप्रदाय में। सुजान हित किस कवि के काव्य उत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है? तो घनानंद को। दूसरे सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। कामायनी का छठा सर्ग किस वर्ष में लिखा, किस शीर्षक से है? कामायनी का छठा सर्ग किस शीर्षक से में लिखा गया? तो लज्जा में। कटी जब नैन की झाई लखियो तब गगन में सारी, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो कबीरदास जी की। वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, ये पंक्तियां बिहारी की हैं। कामायनी का साहित्य के रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई, यह कथन किसका है? मुक्ति बोध का। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा गया है? चांद का मुंह टेढ़ा को कहा गया है। आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। जीवन की जटिल समाया है बड़ी जटासी कैसी, ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो देवरानी जिठानी की कहानी में। बानभट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है? तो यह उपन्यास है। मैला आंचल में वर्णित गांव का नाम कौन सा है? मैरीगंज। नत्थु किस उपन्यास का पात्र है? तो तमस उपन्यास का। किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अफवाह की कथा है? तो यह है परीक्षा गुरु में। ज्ञानो उपन्यास का पात्र किस उपन्यास से संबंधित है? धरती धन्य अपना। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी से। दुलाई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। हिंदी की चर्चित कहानी राही का लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बुद्धगुप्त कौन सी कहानी का पात्र है? आकाशदीप का। खुदा के लिए दरवाजा खोलो मेरे साथ मैं औरत जात हूँ गाड़ी निकल जाएगी, कौन सी कहानी का संवाद है? अमृतसर आ गया। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। प्रस्तुत अवतरण किस कहानी का है? पिता का। सजनवा बैरी हो गए हमारो सजनवा फनीश्वर नाथ रैनू की कौन सी कहानी का गीत है? तीसरी कसम। उफ मारे गए गुलफाम से। तेरी कुड़माई हो गई प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी का संवाद है? कुड़माई का अर्थ है सगाई। उसने कहा था कहानी से संबंधित है। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता प्रस्तुत कथन किस कहानी में है? तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में प्रकाशित। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुलराई गीत का अंश किस नाटक से लिया गया है? तो अंधेर नगरी से लिया गया और वो भी प्रथम अंक से। स्थान तक्षशिला के गुरुकुल का मठ चाणक्य और सिहरन है। उक्त स्थान संकेत किस नाटक के प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित है? तो यह है चंद्रगुप्त। दुर्स्वामिनी नाटक के पात्र कौन है? मंदाकिनी, कोमा और खिंगी। और भी अन्य पात्र हैं। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। यह कथा गायन का संबंध अंधायुग नाटक के किस अंक से है? तो पहले अंक से है। सिंदूर की होली नाटक के प्रमुख पात्र हैं कौन कौन से? रजनीकांत है, मनोज शंकर है, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर और कुछ अन्य जन। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो विलोम के। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी की समसामयिक नाटक नहीं है। यह किस नाटक से लिया गया? तो बकरी नाटक से। धीरे धीरे अंधकार, अंधकार में बच्चों के रोने की सिसकने की आवाजें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पाव फिसलाता मचल रहा है।
उक्त दृश्य परिवर्तन की सूचना किस नाटक में की गई है? तो यह एक और द्रोणाचार्य में। आज सरोहा से घटी छोटी से छोटी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जाती जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या, तो बिस्सू और क्या बिस्सू की मौत। सूत्रधार कथन किस नाटक से है? तो महाभोज से। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित, इनके मुख शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ पर्वत और भेड़ सफेद। पंक्ति किस लेखक का नाम है? पूर्ण सिंह का। प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध किस पत्र में प्रकाशित हुए? ब्राह्मण पत्रिका में। उठ जाग मुसाफिर के लेखक कौन है? विवेकी राय। व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की प्रमुख विशेषता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की सब सर पर दौड़े जाते, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। यह किस निबंध का है? भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। और यह किसका नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। शिव शंभू के चिट्ठे में किसको संबोधित किया गया है? लॉर्ड कर्जन को। माटी की मूर्ति में क्या चीज है? जिंदगी। जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो? किस रचना से संबंधित है? तो यह है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में की लेखिका है शिवरानी देवी, जो प्रेमचंद की पत्नी थी। आपू हुदरी किसकी आत्मकथा है? रमनिका गुप्ता की। भोला राम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या सब लिया था? तो नारद की वीणा को लिया था। जामुन का पेड़ के लेखक है कृष्ण चंद्र। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी तो सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यही कार्य किया होगा। किस पुस्तक का अंश है? तो क्या भूलू क्या याद करूं पुस्तक से है। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रथम खंड का क्या नाम है? लहासा से उत्तर की ओर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है दिनकर। मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? तुलसी राम की। यशपाल की कहानी। यशपाल की कौन कौन सी कहानी है? पर्दा, फूलों का कुर्ता, मरकील और महाराजा का इलाज। रीति काल के कव्य में रहस्य हृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सौप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो यह है पद्माकर के लिए। नेक्स्ट है कौन सा विमर्श मराठी साहित्य से प्रभावित है? तो दलित विमर्श। सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रुद्र संप्रदाय से। मुक्ति बोध की कविताएं। अंधेरे में, भूल गलती, एक अंतरकथा और दिमागीत। गुहागंधकार का ओरांग उटांग। भीम साहनी के उपन्यासों का क्रम है बसंती, तमस, मयादास की माड़ी, कुंतो। भारतेंदु युग में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगता सोम की समालोचना किस कवि ने की थी? चौधरी बद्री नारायण, प्रेमधन और बालकृष्ण भट्ट ने। अपभ्रंश की विशेषताएं यह आपको करना है। राजा निर्वंशा में जगतपति के आत्महत्या करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो उसका था पश्चाताप करना। बादल को गिरते देखा कविता में से कौन से भाव मिलते हैं? बादल को गिरते देखा कौन से भाव है? सेक्स, खीज, संघर्ष और तृप्ति, ये भाव मिलते हैं। शब्दों के व्याकरण विरुद्ध प्रयोग पर दोष होता है किसका? चित्त संस्कृति का। क्या भूलू के याद करूं का लेखक अपनी पत्नी को कहता है जॉय और पति सफरिंग बोलती है। यानी कि जो पति है वो अपनी पत्नी को जॉय बोलता है और पति सफरिंग, और अपने पति को पत्नी जो बोलती है अपने पति को सफरिंग। और इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। काव्य भाषा पर विचार करते समय रिचर्ड ने भाषा के वैज्ञानिक रूप के लिए किन पर्यायों का प्रयोग किया था? तो प्रतीकात्मक और सूचनात्मक। महार सत्याग्रह का उद्देश्य था चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कानों में कंगना में किरण के भोलेपन की तुलना किससे की गई है? तो फूलों से की गई है। अंधेरे में कविता में किसके द्वारा जनता के गुणों के महत्व को पहचानने पर बल दिया गया है? गांधी जी के। तीसरी कसम के हीरामन की चारित्रिक विशेषताएं कौन सी हैं? स्त्री सम्मान,
पेशेवराना परिपक्वता और अपवाद का भय। मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश का भाग्य के कारण मेरी दुर्गति। यह कथन किससे है? झूठा सच उपन्यास का कथन है। तो किससे का है? ये तारा का। इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक ही है। ये पंक्ति धूमिल की किस कविता से ली गई है? तो मोची राम से। मन जात किरात निपात किए मृग लोचन कुंभई, हति नाथ अनाथ है पही हरे विषया बन पवार भूली परे। रामचरितमानस के उत्तरकांड में शिव द्वारा राम की स्तुति करते हुए किसे समाप्त करने का अनुरोध किया गया है? तो कामदेव को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता है।